अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया वहद व अशरीन मुहर्रम 1445 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। अगस्त की 9 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनकबूत आयत नंबर 51 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अवलम यकफ़ीहिम, क्या इनके लिए काफ़ी नहीं है, अन्ना अंज़लना अलैका, कि बेशक हमने नाजिल किया आपकी तरफ, अल किताबा, किताब, युतला अलैहिम, पढ़ी जाती है उन पर, इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, ला रहमतम व ज़िक्रा, अलबत्ता रहमत है और नसीहत है, लिक़ौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान ले आती है। क्या इनके लिए काफ़ी नहीं है कि हमने आपकी तरफ किताब नाजिल किया है जो कि इनके तरफ पढ़ी जाती है, और ये कि इसके अंदर रहमत है और ज़िक्र है, नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं। इससे पहली आयत में जो हम पढ़े थे कि ख़ास तौर पे मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का जो सो ये कहते थे कि क्यों नहीं इसके तरफ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई अल्लाह की तरफ से कोई आयत नाजिल होती है, कोई निशानी या मौजिज़ा नाजिल क्यों नहीं होता। तो उसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने कहा था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि दर हकीकत में मौजिज़ात का नाजिल होना, आयतों का निशानियों का नाजिल होना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला तुम्हें डराने वाला हूँ। अब उसके बाद चूंकि उन्होंने सवाल किया था, मुशरिकीन मक्का का एतराज़ था, वो डिमांड करते थे कि क्यों नहीं आयतें नाजिल होती है, क्यों नहीं निशानियां नाजिल होती है, तो कहा जा रहा है कि क्या उनके लिए ये निशानी काफ़ी नहीं है, यानी कि कुरान जो नाजिल की गई है वो एक बहुत बड़ा, वो खुद एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है। तो इतना बड़ा मौजिज़ा जो आपके तरफ नाजिल किया गया है, क्या ये इनके लिए काफ़ी नहीं है। और ये है कि इसकी सिफत क्या है कि ये इनके तरफ पढ़ा जाता है, इस कुरान को मुशरिकीन और कुफ़ार के सामने पढ़ा जाता है, और इस कुरान के अंदर जो सो रहमत भी है और नसीहत भी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं। यानी जब कुरान पढ़ा जाता है उस पर अगर लोग ईमान ले आते हैं तो उनके लिए रहमत भी है और वो उनके लिए नसीहत भी है। कुल, कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाही, काफ़ी है अल्लाह, बैनी व बैनकुम, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान में, शहीदन, गवाह के तौर पर, यालमु, वो खूब जानता है, माफिस समावाति वल अर्जी, जो कुछ है आसमानों जमीन में, वल्लजीना आमनु, और वो लोग जो ईमान ले आते हैं, बिल बातिली, बातिल पर, वो कफरु बिल्लाही, और कुफ्र करते हैं अल्लाह का, उलाइका, वही लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो कि खसारा पाने वालों में से। आप कह दीजिए कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत के साथ, पता नहीं कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बात डिस्कनेक्ट हो गई थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप कह दीजिए कि काफ़ी है अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान में गवाह के तौर पर, वो जानता है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में, और वो लोग जो ईमान ले आते हैं बातिल पर और कुफ्र करते हैं अल्लाह का, वही लोग हैं जो खसारा पाने वालों में से हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि काफ़ी है अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान में गवाह के तौर पर, यानी जो तुम मुतालिबे करते हो कि जैसे क्यों मेरे तरफ मौजिज़ा नहीं नाजिल किया जाता, क्यों कोई दलील और कोई निशानी नहीं नाजिल होती, तो याद रखो कि कुरान जो है वो खुद एक तुम्हारे और हमारे लिए, सबके लिए एक जिंदा मौजिज़ा है, बहुत बड़ा मौजिज़ा है।
اگر تم ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہارے لیے رحمت کا بھی ذریعہ ہے اور نصیحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اب رہی بات کہ تم جو مطالبے کرتے ہو اور تمہارے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو، اس کو قبول نہیں کرتے ہو، سوائے اس کے جو تم ہیلے بہانے کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ تمہارے اور درمیان میں، ہمارے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو کچھ تم مطالبے کر رہے ہو، جو کچھ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو غیر ضروری، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ میں جو تم کو تبلیغ کر رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ حق تم تک واضح ہو جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کو قبول نہیں کر رہے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اسی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ فیصلے بھی کرے گا، اور جو سو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا۔ اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا اس کو علم ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ باطل پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ باطل کا کفر کرنا چاہیے تھا، اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ لیکن جو مشرکین ہے، کفار ہے، وہ در حقیقت میں باطل کو تو یقین کرتے ہیں باطل پر، لیکن اللہ کا انکار کر رہے ہوتے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا کہ وہ لوگ جو باطل پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی عقل مندی تو یہی تھا کہ باطل کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا، اور آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لیا، اور دنیا کے تھوڑا سا فائدہ اور اپنے باپ دادا کے طریقے کے اوپر اڑے رہنا اور اپنا تکبر اور غرور پر قائم رہے، اور انہوں نے حق کا انکار کر دیا، اللہ کا کفر کیا اور باطل پر جمے رہے، باطل پر یقین کر لیا، تو وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کے بارے میں، وَلَوْلَا اجل مسمن، اگر نہ ہوتا کہ وقت مقررہ، لجاءہم العذاب، تو تحقیق آ چکا ہوتا ان کے اوپر عذاب، ولیاتینہم، اور ضرور آئے گا، بغتتاً، ان کے اوپر اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھیں گے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اگر ہمارے طرف سے ایک وقت مقررہ نہیں ہوتا تو ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا، اور یہ کہ عذاب تو ان کے اوپر اچانک آ جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یعنی مشرکین مکہ جہاں پر ایک طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تو اس معجزے کو ماننے سے انکار کرتے، اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے، آپ کی نبوت کی دلائل کو اگنور کر رہے ہوتے، پھر اس کے بعد میں باطل پر ایمان لے آتے اور اللہ کا کفر کر رہے ہوتے، پھر اس کے بعد اوپر سے ستم پر ستم زری کیا ہے کہ وہ اپنے غلطیوں کے باوجود، اپنے گناہوں کے باوجود جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو اس عذاب کو لے آ کر دکھاؤ جس کا تم ہم کو وعدہ کرتے ہو، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم پہلے آیتوں میں پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو کس چیز سے ڈرانے والے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے، آخرت کے حساب کتاب سے، جہنم سے جو ڈراتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کی حالت یہ تھی، ان کی ہٹ درمی کی انتہا یہ تھی کہ ایک طرف تو حق کو قبول نہیں کرتے تھے، اور اوپر سے کہتے کہ اس عذاب کو لے آ کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو، جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس عذاب کا، اس کو ہم ہمارے آنکھوں کے سامنے لا کر دکھاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ عذاب وغیرہ کچھ ہو سکتا ہے، یا ہم جو سو غلط ہے، یا ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو گناہ میں جب انسان اتنا زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو سو اتنی ڈھٹائی کی طرف چلا جاتا ہے کہ ایک تو ہے کہ انسان گناہ کرے، اس پر نادم ہو جائے، اس کو کہیں نہ کہیں احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو وہ انسان تو پھر بھی جو سو سامنے سے اگر کوئی اس کو نصیحت کرے تو سر جھکا لے گا اور خاموش ہو جائے گا کہ ہاں میرے اندر یہ کمی ہے یا گناہ ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان گناہ کرتے ہوئے اتنا سخت ہو جاتا ہے اس میں کہ سامنے والا اگر اس کو نصیحت کرے تو اسی کو ڈرانا دھمکانا شروع کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں گنہگار ہوں تو مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا، مجھ کو جو سو گرفت کیوں نہیں کی جاتی، اور جو تم وعدہ کرتے ہو، جو تم کو ڈراتے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو اس وعدے کو پورا کر کے دکھاؤ یا اس عذاب کو ہم پر لے آ کر دکھاؤ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی کرتے ہیں عذاب کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے،
कौन सी कौम को कब उनको अजाब में गिरफ्त करना है, कब उन पर उनको कब तक ढील देना है और कब उनको गिरफ्त करना है, ये अल्लाह ताला ने पहले से ही लिख रखा है अपने पास। और अगर ये ऐसा नहीं होता, यानी अल्लाह ताला ने पहले से अपने पास इस बात को तकदीर के अंदर और लौहे महफूज में इस बात को लिख के ना रखा होता कि इस फला कौम को इतनी मोहलत देना है, और उसका अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन इनके आमाल इतने बुरे हैं, यकीनन इन लोगों का जो चैलेंज करना है या इन लोगों का जो पिटाई के साथ कहना है कि अजाब को लाकर दिखाओ, तो इस पर उनके ऊपर अजाब आ चुका होता। यानी ये अजाब के मुस्तहिक तो हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह के तरफ से अल्लाह ताला ने जो पहले से लिख रखा है कि इनको इतनी मोहलत देनी है, तो चूंकि वो वक्त पूरा नहीं हुआ लिहाजा इनके ऊपर अजाब नहीं आ रहा है, वरना तो इनके आमाल तो ऐसे ही है कि इनके ऊपर अजाब आ जाना चाहिए था। और याद रखो कि जब अजाब आएगा तो वो अचानक आ जाएगा, यानी इनको सोच भी नहीं मिलेगी, इनको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये जो सो गौर व फिक्र भी नहीं कर सकेंगे, इनको अंदाजा भी नहीं होगा, अचानक इनके ऊपर अजाब आ जाएगा। यस्ताजिलूनका बिल अजाबी, वो आपसे जल्दी करते हैं अजाब के बारे में। व इन्न जहन्नमा, बेशक जहन्नम ला मुहीततुन, अलबत्ता घेरे हुए है बिल काफिरीन, काफिरों को। यानी ये कितने बेवकूफ है, ये कितने जाहिल है कि इनको अंदाजा नहीं है, ये सिर्फ अजाब की जल्दी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फिर दोबारा इसको इसरार करते हुए कह रहे हैं कि ये आपसे अजाब की जल्दी करते हैं, हालांकि इनको पता नहीं है कि जहन्नम तो इन्हें घेरे हुए है, काफिरों को घेरे हुए। मतलब क्या है कि इन लोगों की आंखें बंद है, इनको यकीन नहीं है, लेकिन दर हकीकत में इनको जो सो इनका पूरा इहाता किया हुआ है, इनको जहन्नम ने घेरा हुआ है। मतलब क्या है कि अजाब आना और अजाब का जो सो इनको पकड़ लेना और इनको जहन्नम में डालना ये तय है, और ये कि बिल्कुल तैयार है इनके लिए अजाब, और जहन्नम भी इनको रिसीव करने के लिए रेडी है, बल्कि जहन्नम इनको घेरे हुए। मतलब क्या है कि तमाम, जैसे कि किसी चोर को जो सो पुलिस या गवर्नमेंट के जो एजेंसीज होती हैं वो पकड़ने के लिए जिस तरीके से उनके अतराफ में जो घेरा बांधे होते हैं, और अगर वो जो मुजरिम है उसको वो गफलत में है कि मुझे तो कोई नहीं पकड़ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि बाहर उसके लिए क्या कुछ तदबीर कर दी गई है, उसको अतराफ से घेर लिया गया है। बस वक्त की बात है कि वक्त आएगा, उसको फौरन ऐसा जब वो घेरा जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, तो उसको भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये तो दुनिया की मिसाल है। दुनिया की ताकतें तो हो सकता है कमजोर और खामियां भरी हुई हैं, लेकिन अल्लाह की ताकत और अल्लाह ताला ने जो जहन्नम को तैयार करके रखा है, तो जहन्नम तो इनको घेरे हुए काफिरों का। मतलब क्या है कि बस इनके ऊपर अजाब आने की देर है, इनको सीधे जहन्नम में डाल दिया जाएगा, या उनके ऊपर मौत आने की देर है, उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, या फिर क़यामत आने की देर है, उनको जो जहन्नम में रसीद कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला यही कर रहे हैं कि ये तो जल्दी करते हैं, हालांकि दर हकीकत में जहन्नम तो काफिरों को घेरे हुए है। यौमा यख्शाहुम, जिस दिन वो उन्हें ढांप लेगी, अल अज़ाब यौमा यख्शाहुमुल अज़ाब, जब उन्हें ढांप लेगा अजाब, मिन फौक़िहिम, उनके ऊपर से, व मिन तहती अर्जुलिहिम, और उनके पैरों के नीचे से, वो यक़ूलु, और कहा जाएगा, ज़ूक़ू, चको, मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल किया करते थे। यानी जिस दिन अजाब उन्हें घेर लेगा, उनके ऊपर से भी, उनके पैरों के नीचे से भी, और उनसे कहा जाएगा, चको जो कुछ तुम अमल करते थे, यानी जो गुनाह करते थे, जो अल्लाह को नहीं मानते थे, जो कुफ्र करते थे, उसका मजा चको, उसका बदला चको। यानी दुनिया में ये अजाब की जल्दी कर रहे हैं और ये गफलत में है, जबकि जहन्नम तो उनको घेरे हुए है, और जिस दिन उनको वो अजाब उनको ऊपर से और नीचे से घेर लेगा, और उनसे कहा जाएगा कि अजाब चखो, इसके बदले में जो तुम अमल किया करते थे। तो ये उनकी जल्दबाजी करने की और उनकी ढिठाई के साथ जो तकब्बुर और गुरूर करते हुए जो समझते थे कि हमको कोई पकड़ ही नहीं सकता है, हम पर अजाब वगैरह कुछ ऐसी चीज आ ही नहीं सकती है, तो उसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अभी भी इतना कहने के बाद भी ये आयतें जब नाजिल हो गई हैं, अगर उसके बाद अगर कोई ईमान ले आ लिया, उनके ऊपर अजाब का फैसला होने से पहले अगर उन्होंने ईमान लाया और हक को कबूल कर लिया, तो अभी भी मौका है, अल्लाह ताला के अजाब से वो बच सकते हैं। लेकिन जब नहीं करेंगे, और यकीनन उन्होंने जो सो नहीं किया था, जो लोग ईमान लाए वो तो ईमान ला लिए थे, लेकिन जब ये मक्के के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने दीन को पेश करते, कुरान को पेश करते, तो चंद लोगों के सिवा
कोई ईमान नहीं लाता था। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हिजरत करके मदीना पहुंच गए, और जब मदीना पहुंच गए वहां पर जाने के बाद पहली जो जंग हुई, जंग बदर, उसमें जब खास तौर पे मुशरिकीन और मुसलमानों का आमना सामना हुआ, और उस वक्त में 70 मुशरिकीन को कत्ल किया गया और 70 जो सो कैदी बनाए गए, और उनका बहुत सारा माल वगैरह नुकसान किया हुआ, और ये कि उनकी तमाम अकड़ खत्म हो गई। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने, देखें, जो अल्लाह ताला ने कहा था कि अगरचे के वक्त मुकर्रर नहीं होता तो पहले से इनके ऊपर अजाब आ चुका होता, तो अल्लाह ताला के तरफ से पहले से वक्त यही था कि बदर के मैदान में इनको जलील व खार किया जाएगा और इनको अजाब चखाया जाएगा। तो उससे पहले जब ये जल्दी कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने इन्हें मोहलत दिया, लेकिन जब बदर का वक्त आया तो वहां पर उनको जलील और खार किया गया, जिल्लत की शिकस्त दी गई। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग ईमान ले आ लिए, लेकिन फिर भी जो ईमान नहीं लाए और कुफ्र की हालत में मर गए, तो फिर उनके लिए तो यकीनन उनके मरने के बाद उनको जो सो अजाब चके वो है, और फिर क़यामत में भी है। और उसके अलावा फिर क़यामत में जब हिसाब किताब होगा, वहां पर जितने भी कुफार और मुशरिकीन होंगे, चाहे वो कहीं भी थे हों, कैसे भी थे हों, उन तमाम को अल्लाह ताला जमा करेगा। फिर उनको जो सजा मिलेगी और जो उनको पकड़ होगी, वो तो पहले से ही तय है। तो बहरहाल यहाँ पर मुशरिकीन को जब अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मुसलमानों को भी जरा रुककर सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम पर अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, अल्लाह ताला हमारी गिरफ्त नहीं कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला हमें भी कोई ढील दे के रखा हुआ है। हमारे अमाल और हमारे अकायद हम झांक के देख लें कि उमूमी तौर पर मुसलमानों की क्या हालतें हैं, मुसलमानों के क्या तरीके हैं, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला अजाब नहीं नाजिल कर रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से ढील है, जिसको इस्तिदराज कहा जाता है। उसी तरीके से आज जो कुफार और मुशरिकीन जो मुसलमानों को तकलीफें देते हैं, ईजा पहुंचाते हैं, उन पर जुल्म ज्यादती करते हैं, उनको भी कान खोल कर सोच लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए और देख लेना चाहिए। और पहली कौमों की अगर वाकया तो पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि अगर अल्लाह ताला ने ढील दे रखा है, वक्ती तौर पर उनकी गिरफ्त नहीं कर रहा है, तो ये उनके हक में कोई खैर की बात नहीं है। अल्लाह ताला का वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ताला जब चाहता है गिरफ्त करता है, और जब गिरफ्त करता है तो अचानक गिरफ्त करता है, और जब गिरफ्त करता है तो उस वक्त में उनकी तौबा करना या गिड़गिड़ाना या माफी मांगना या ईमान लाने का ऐलान करना किसी काम नहीं आएगा। तो अल्लाह की गिरफ्त आने से पहले पहले, अल्लाह का अजाब आने से पहले पहले अगर इंसान तौबा कर ले, सुधर जाए, माफी मांग ले अल्लाह से, तो अल्लाह ताला तो माफ करने पर कादिर है और अल्लाह ताला यकीनन माफ करेगा। लेकिन अगर गफलत में रहा इंसान और अल्लाह की तरफ से वो वक्त मुकर्ररा आ गया, तो फिर ना तो माफी है, ना तो अल्लाह के अजाब से बचने का कोई जरिया है। यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।